वृक्ष जो होता है वो वट वृक्ष बनता है तो उसकी कई शाखाएं होती हैं। तो शाखाएं, कुछ नई शाखाएं आती हैं, कुछ शाखाएं जाती हैं, लेकिन उसकी जो नींव रहती है, उसकी जड़ कितनी मजबूत होती है, उससे पेड़ कब तक खड़ा रहेगा और कितना लंबा जिएगा, इस पर निर्भर होता है। वट वृक्ष जो होता है उसकी आयु ज़्यादा इसलिए होती है कि उसकी जड़ें जो है वो बहुत मजबूत होती है। तो इस वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वो सरलोग हैं हमारे, और वो जड़ें धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत हो रही है और ज़मीन में और गहराई में जो है वो फैलती जा रही है। इसीलिए विशाल वृक्ष जो है वो यूसियन का हमें दिखाई दे रहा है, और ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी और हम सब उसमें अपना सहयोग देंगे, और हर कोई लगभग अपना सहयोग देता ही है, और इस सहयोग को और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ाएंगे, मजबूती के साथ में बढ़ाएंगे। बस यही। यूसीएन नागपुर प्लस समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज के निवासी संपादक सुरेश द्वादशीवार तथा साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नमस्कार, यूसीएन नागपुर प्लस समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारी हिंसा व तोड़फोड़ के बीच उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने बहुमत हासिल किया। विख्यात दस्यु सुंदरी व सांसद फूलन देवी का कहना है कि बीजेपी और बीएसपी ने मिलकर उत्तर प्रदेश को 50 वर्ष पीछे धकेला और एसटी बस कर्मचारियों की हड़ताल से यात्री परेशान। समाचार अब विस्तार में। जिस दिन मैं ऑडिशन देने आया था यहाँ पर, पालिया साहब और सब बैठे थे और उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया मुझको और ये कहा, ये भाई ज़रा पढ़ के बताइए, आपकी आवाज़ देखनी है, आपका प्रेजेंटेशन देखना है। और उसमें लिखा था कि बाजू के गोडाउन में आग लग गई, और मैं इतना नर्वस था, मैंने पढ़ लिया था बाबू की गोडाउन में आग लग गई। और आज नागपुर की भाषा में आप जानते हो गोडाउन किसे कहते हैं, तो मैंने जब कहा बाबू की गोडाउन में आग लग गई तो फिर बाद में कुछ अलग ही मीनिंग निकल गया उसका, सब हंस पड़े। उस समय के लोकप्रिय कार्यक्रम यूसीएन की अदालत ने न सिर्फ शहर में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी काफी लोकप्रियता पाई। यूसीएन की अदालत में प्रत्याशियों को न सिर्फ कटघरे में खड़ा किया जाता था बल्कि उन पर आरोप भी तय किए जाते थे। आज नागपुर कामठी लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रमेश मंत्री को यूसीएन की अदालत के कटघरे में लाया गया है। अदालत की सुनवाई कर रही है विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती शैलजा आखरे। जनता की ओर से पैरवी करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकुंद कुलकर्णी, और अपने बचाव के लिए स्वयं मौजूद है रमेश मंत्री। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मंत्री जी, यूं तो आमतौर पे लोग आमदार या खासदार होने के बाद में मंत्री बनते हैं, आप तो जन्म से ही मंत्री है। क्या यही परिचय आप लोगों को देंगे? यह तो बहुत गंभीर आरोप है आप कि आप लोगों से अपरिचित है। आखिर आपका परिचय क्या देंगे? ये आरोप सरासर गलत आरोप है। मैं परिचित नहीं हूँ, ये एक मीडिया द्वारा लगाया हुआ आरोप है। मैं नागपुर के अंदर में अनेक सामाजिक व्यापारिक संगठनों से जुड़ा रहा और करीबन 12 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। नागपुर में सीमेंट रोड हो गए, 1 नहीं 5 हो गए, बहुत सुंदर बात। फ्लाईओवर बनेंगे, उससे भी सुंदर बात है। लेकिन क्या आपको पता है नागपुर में 326 झोपड़पट्टी है। 100 से अधिक ऐसे लेआउट है जहां के नागरिकों को प्राथमिक सुविधा के लिए भी वो लोग तरसते हैं। पानी नहीं है, रास्ते नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि आपकी प्राधान्य सूची गलत हो गई है, या सिर्फ आपने दिखावे के लिए कोई तो एक बहुत बड़ा चमकदार कोई ऐसा प्रकाश दिखाने के लिए आपने ये विकास का नाम लिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में शहर का सर्वांगीण विकास किया है। वो चाहे सीमेंट के रास्ते का विषय हो, चाहे रास्ते के ऊपर में लाइट लगाने का विषय हो, चाहे झोपड़पट्टी का विषय हो। आप सर्वांगीण बोल रहे हैं? मैं सर्वांगीण विकास की बात कर रहा हूँ। 4 दिसंबर को जब लोकसभा भंग की गई, उसी दिन आपके वरिष्ठ नेताओं ने मुस्लिम युवकों के सामने एक तोहफा रखा।
अयोध्या 2, काशी मथुरा लो, और तब से ये शुरू हो गया। शायद ये ईद में आपने कई लोगों को और भी प्यार से गले लगाया होगा। ये चुनाव आने के बाद ही ये सब माहौल बदलता है। आपकी जानकारी गलत है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि अयोध्या 2 और मथुरा लो वगैरह वाली बात कभी नहीं। अडवाणी जी का स्टेटमेंट है? नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मंत्री जी, आपके नागपुर कामठी निर्वाचन क्षेत्र में हलवा बुनकर समाज के मतदाताओं की संख्या काफ़ी तादाद में है, और हलवा समाज का जो इसका प्रश्न है यानी आरक्षण का, ये अभी तक हल नहीं हुआ। तो आप सांसद बनने के बाद में हलवा समाज का प्रश्न छुड़ाने के लिए क्या करोगे? हलवा समाज का प्रश्न जहाँ तक सवाल है आरक्षण का, यह आरक्षण के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने इसमें काम किया है, एक अलग से उन्हें प्राधान्य दिया है। नागपुर कामठी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा और शिवसेना के प्रत्याशी रमेश मंत्री जी से ये था सवाल जवाब का दौर। अब समय है फैसले का। रमेश मंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों का बड़ी सफाई से जवाब दिया। अदालत इस बात से खुश है कि वे विदर्भ विकास कार्यों के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छुक हैं। अदालत उन्हें इसी शर्त पर बरी करती है कि वे वाकई में विदर्भ तथा नागपुर जिले के विकास को सर्वप्रथम प्राथमिकता दें, क्योंकि जनता अब झूठे राजनीतिक आश्वासनों से तंग आ चुकी है। और इसी के साथ अदालत की कार्यवाही समाप्त होती है। यूसीएन की अदालत में ये थे भाजपा शिवसेना प्रत्याशी रमेश मंत्री। अगली बार एक नए शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। यूसीएन न्यूजला 29 वर्ष आज कंप्लीट झालेले आहे आणि 30व्या वर्षात पदार्पण करत आहे। यूसीएन न्यूजला हा जो सक्सेस मिळाला आहे याच्या मागे आमची पूर्ण यूसीएनची टीम अहोरात्र मेहनत करत असते आणि त्याला चांगला प्रतिसाद देणारे आमचे कस्टमर्स आमच्या पाठीशी 35 वर्षापासून आहेत। त्यांच्यामुळे हे आज शक्य झालेलं आहे। ही न्यूज आज या लेवलपर्यंत आपण आणू शकलेलो आहे आणि पुढच्या काही काळात अजून त्यामध्ये काही नवीन नवीन गोष्टी आम्ही सामील करणार आहोत आणि त्या तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचणार आहेत। त्यातलंच एक आता जे डिसाईड झालेलं आहे ते आपल्या सिटीमध्ये जी ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जे टेम्परेचर वाढतं आहे आणि त्याच्याकरता आपल्या सिटीजन जे आमचे सर्व कस्टमर्स आहेत त्यांना आव्हान आहे की आमच्या येणाऱ्या उपक्रमाला त्यांनी स्वतःहून पार्टिसिपेट होऊन सहभाग द्यावा आणि आपली नागपूर सिटी जी आहे ती बाकी सिटीपेक्षा आपलं टेम्परेचर कसं कमी करता येईल किंवा त्याला ग्रीन कसं करता येईल याच्याकरता यूसीएन एक स्टेप पुढे घेणार आहे आणि मला विश्वास आहे की आमचे पूर्ण कस्टमर्स त्याला सपोर्ट करतील आणि त्यात सामील होण्याकरता सहभाग घेऊन बाकी लोकांनाही प्रवृत्त करतील की त्यांनी पण आपल्या सिटीकरता असा एक नवीन उपक्रमाला साथ द्यावी। आणि बाकी परत एकदा सर्व आपल्या यूसीएन न्यूज़च्या व्यूअर्सला आभार, धन्यवाद। यूसीएन के सभी दर्शकों को यूसीएन न्यूज़ के 29वीं वर्षगांठ पर मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। और 29 साल पहले वो शुरू हुआ छोटे से स्टूडियो से सफ़र आज काफ़ी आगे तक पहुंचा है। आज सारे हम विदर्भ की खबरें आपको दिखाते हैं, इवन लीनियर टीवी यानी टीवी टेलीविज़न पे, उसके अलावा डिजिटल मीडिया पे भी हम लोग आपको सारी खबरें पहुंचा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने जल्द से जल्द और ऑथेंटिक खबर आप तक पहुंचे, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि हम आपको सारी न्यूज़ से जो आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है वो सारी विदर्भ की खबरें हम आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग रोज़ ही सुनते होंगे कि यूसीएन न्यूज़ की जो टैगलाइन है, खबर वही जो हो सही,
तो हम लोग का ये मोटो यही है कि हम जो खबरें जैसी है सच्ची है वो ही खबरें आप तक पहुंचाएं, और सच्ची खबरें ही देना इम्पोर्टेंट है, गॉसिप ना हो और गलत खबरें आप तक ना पहुंचे। हम इसलिए जो भी खबर देते हैं वो सारी चेक करने के बाद ही आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, और यही हमारे पूरे टीम का मोटो है। सर्वप्रथम मैं यूसीएन के सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। यूसीएन न्यूज़ ने 29 साल पहले ये सफर चालू किया था, और ये उसी वक्त से हम लोग ये चैनल लोगों के मुद्दे, लोगों के जो इश्यूज है वो प्रशासन के सामने रखने के लिए ये हम लोग इस माध्यम से ये सब कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा ये है कि हम लोग इसमें जो भी है वो न्यूट्रल तरीके से दोनों पक्ष को दिखाते हुए हमने इस चैनल को लोगों के सामने रखा है, और हमेशा लोगों का हमको इसके ऊपर काफ़ी विश्वास मिला है, और काफ़ी ट्रस्टवर्थी चैनल करके ये सेंट्रल इंडिया में अभी तक के चल रहा है। और यूसीएन न्यूज़ के माध्यम से हमने यहाँ के जो प्रतिभा है उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। तो ये जो टैलेंट है लोगों का, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म यूसीएन न्यूज़ के माध्यम से मिला है, और ये निरंतर जो प्रोग्राम्स और इवेंट्स यूसीएन न्यूज़ के माध्यम से या यूसीएन चैनल के माध्यम से हमने किए हैं, तो ये हमेशा लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट, इस तरीके से दोनों तरीके से इसमें काम किया। जैसे आप सभी को पता है कि यूसीएन 1991 से शुरू हुआ है, और 1991 से हम लोग निरंतर अपने सर्विसेज पहले जैसे केबल और अदर सर्विसेज हम देते थे। उसके बाद में हमने हाई स्पीड इंटरनेट लॉन्च किया। उसके बाद में हमने उसमें कई वैल्यू एडेड सर्विसेज दी है, जैसे ब्रॉडबैंड है, ओटीटी है, और अभी हम रिसेंटली आईपीटीवी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो यूसीएन आईपीटीवी के एक स्वरूप में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, जिससे कस्टमर को बंडल पैकेज सभी चीज़ एक पैकेज में मिलेगी, जिसमें आपको टीवी मिलेगा, इंटरनेट, ओटीटी, आईपीटीवी, टेलीफोनी, और पूरा बंडल पैकेज आपको कंज्यूमर को मिलेगा। और इसके माध्यम से हम लोग जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इसमें जैसे 4K फर्स्ट टाइम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये लगभग इंडिया में पहली बार लॉन्च होने जा रहा है। तो 4K आपको मिलेगा। इसमें आपको वीडियो ऑन डिमांड जैसे कैचअप टीवी वो भी मिलेगा। इसमें आपको एक मोबाइल की ऐप मिलेगी, जिसमें आपके ये जो चैनल रहेंगे ये आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। और इसमें आपको एक टेलीफोनी जैसे आईपी टेलीफोनी वो भी मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके के सर्विसेज आपको ये पैकेजेस में मिलेंगे, और ये पूरी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। इसके लिए हमको काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हमने ये पूरा प्रोडक्ट लॉन्च करके आपको लोगों के सामने रखने वाला। यूसीएन धडपडतंय समाजासाठी, सत्य दाखवण्यासाठी। शहर, गाव आणि खेड्यावर बातम्यांसाठी यूसीएन प्रत्येक पाड्यावर। प्रवास 3 दशकांचा, निरंतर बातम्यांचा, तुमच्या आमच्या विश्वासाचा। अनेक वर्षांचा गौरवशाली वारसा, बातम्यांचा दाखवतोय आरसा। निर्भीड पत्रकारितेतून देतोय निर्भीड बातम्या। आता दिसणार नव्या रूपात, प्रेक्षकांसाठी नव्या स्वरूपात। मनोरंजन, क्रीडा, शेतशिवार, बातम्या देणार आणखी धारदार। विश्वास होणार आणखी दृढ, यूसीएन उलगडणार घटनांचं गूढ। गुन्ह्याचे होणार उकल, गुन्हेगाराचे होणार पर्दाफाश। राजकारण ते समाजकारण, सत्य हेच यूसीएन न्यूजचं धोरण। बातमी 30 पण रूप नवा, आता तुमची भेट होणार नव्या रंगात। आता संध्याकाळची वेळ ठरणार आणखी रंजक। यूसीएन घेऊन येत आहे प्राईम टाइमचा नवा धमाका।